हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, 5000 प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर चेक कर लीजिए, क्लास को जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नंबर सेकेंड, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो तो बताइए उसका आवर्तकाल क्या होगा? खड़ा हो जाता है अगर तो उसका आवर्तकाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर यदि खड़ा हो तो क्या होगा? आवर्तकाल घट जाएगा। नंबर थर्ड, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? सी राइट आंसर, अपरिवर्तित रहता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के जगह पर दो व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या है? जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई भी उसमें बदलाव नहीं आता है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सेकेंड। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, ए राइट आंसर, अवतल होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह पूछेगा अवतल, ए राइट आंसर बता दीजिएगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, ए राइट आंसर, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 7 है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, उत्तल हो जाएगा बी राइट आंसर। पारे को जब एक बर्तन में रखेंगे तो उसका पूछा जाता है मेनिस्कस क्या होता है, तो ये उत्तल बताइएगा। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, घट जाएगा। एक बार बराबर होता है 10 पे पावर 5 पास्कल बताएंगे। एक बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल सही जवाब है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है किसी वस्तु का भार अधिकतम। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, 1/81 बताइएगा राइट आंसर। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान अगर पूछेगा 1/81 भी राइट आंसर। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने टाइम में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 24 घंटे में। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है लगभग 24 घंटे, आपको बताना है, बी राइट आंसर। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण बताएं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है वायुमंडलीय दाब, कहाँ पर? पृथ्वी पर, ए राइट आंसर है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, ए राइट आंसर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पूछा जाता है, ए बताइएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। बताइए नंबर 16 आपके लिए है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मतलब ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया है? 16 का ए बी सी डी, जो भी राइट आंसर हो बताइए। लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा गया था, लास्ट वाला सेट जो था उसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 ही था आप लोगों के लिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी, ध्यान रखेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, राइट आंसर है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर आपको बताना है, नेक्स्ट वाले शीट में इसका आंसर देखेंगे। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए? यहाँ पे हो जाएगा ए बी तो नहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ डी को देखिए। एक जेट इंजन
रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डी राइट आंसर। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? 45 डिग्री, सी बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण बताएं। कम घनत्व की वजह से क्या होता है ना, वायुमंडल में बादल जो है ना ये तैरता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? उसका कम, वहाँ पे कम घनत्व होना। ऑप्शन डी राइट आंसर। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? बी राइट आंसर, -273 डिग्री पर। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर कह रहा है कि शून्य होगा? -273 डिग्री पर। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? सी राइट आंसर, 356 डिग्री तक। पारे का तापमापी किस ताप तक कह रहा है कि प्रयुक्त हो सकता है? 356 डिग्री तक हो सकता है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी हो जाएगा, ए सही जवाब। प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी का। लास्ट वाले ही सेट में एक और सवाल था, किसका अपवर्तनांक पूछा गया था सर्वाधिक होता है? तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन अगर देता है नीला, पीला, हरा, बैंगनी, तो आपको बैंगनी बताना है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होगा, यहाँ पे आपको फिर बैंगनी ही बताना है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि का तरंग सदैव कैसा होता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग हमेशा अनुदैर्घ्य होता है, याद रखेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण बताएं कितना होगा? किसी स्थान पर कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक कह रहा है कि बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना बनेगा बताइए? तो यहाँ पे आपको सी टिक करना होगा। कितना हो जाएगा? 45, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, संवेग पर करती है, चाल पर करती है, द्रव्यमान पर करती है, लेकिन आवेश पर नहीं करती है। द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य संवेग, चाल और द्रव्यमान पर निर्भर यानी कि डिपेंड करती है, लेकिन आवेश पर नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? अस्थायी पर जरूर ध्यान दें। यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन, बी राइट आंसर टिक करना है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? इसके लिए आपको न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी बताना है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? प्रकाश तरंगदैर्घ्य, बी राइट आंसर। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? प्वाइज होता है, ए राइट आंसर। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? प्वाइज। प्वाइज क्या है? श्यानता की एसआई इकाई है। एक फैदम बराबर 6 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, जरूर याद रखिएगा। एक फैदम बराबर 6 फीट। 6 मीटर है, 60 फीट है, 100 सेंटीमीटर है, कंफ्यूज ना करके 6 फीट को आप याद करिए। एक फैदम बराबर 6 फीट। टाइपराइटर के आविष्कारक का नाम? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक का नाम है सोल्स। सोल्स ने क्या किया? टाइपराइटर का आविष्कार। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन क्या करता है? कार्य करता है। मानक दाब है, मानक दाब एक वायुमंडलीय दाब है, ऑप्शन सी टिक करेंगे। मानक दाब क्या है? एक वायुमंडलीय दाब है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापेंगे? गैसों का दाब मापते हैं। 33 का बी राइट आंसर है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व हो जाएगा, डी राइट आंसर। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है, डी राइट आंसर। 310 केल्विन होता है ना मानव शरीर का सामान्य ताप। अगर पूछेगा केल्विन में तो आपको क्या बताना है? 310। पारा जम जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पारा
39 डिग्री पर जमता है। पारा कितने पर जमता है? -39 पर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र बताएं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, पायरोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र के लिए आपको क्या बताना है? पायरोमीटर। शुष्क सेल है, शुष्क सेल, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल के लिए आपको क्या टिक करना होगा? शुष्क सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब बता सकते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, बताइए प्रकाश की गति कहाँ पर न्यूनतम होगी? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी, कांच से गुजरने पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। यह सवाल पहले भी आ चुका है। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच से गुजरने पर, याद रखिएगा। इन सब में से कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका बनता है भाई? ये ना तांबे का बनता है। तांबे का क्या बनता है? त्वरित चालक। त्वरित चालक बनता है तांबे से। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोटर का हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी फ्लक्सोमीटर से। चुंबकीय क्षेत्र ना फ्लक्सोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं चुंबकीय क्षेत्र? फ्लक्सोमीटर से। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0 डिग्री, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को फिर से देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? फ्लक्सोमीटर से मापते हैं। फ्लक्सोमीटर से क्या मापते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री, बी राइट आंसर। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण पूछेगा अगर ना, तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री बताना है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण। स्कूटर के आविष्कारक का नाम ब्रॉड शॉ के द्वारा किया गया था। स्कूटर का आविष्कार, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्रॉड शॉ। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? विक्टर हेश के द्वारा कॉस्मिक किरण की खोज की गई थी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। सी राइट आंसर है। नंबर 10, कोबाल्ट 60 जो कि कैंसर के लिए यूज किया जाता है, बताइए उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोबाल्ट 60 अगर पूछेगा क्या, तो गामा किरण उत्पन्न होता है इससे। कोबाल्ट 60 से गामा किरण। लीजिए फिर से सवाल आ गया, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? यही सवाल आप लोगों से पूछा गया था ना, यहाँ पे क्या बताएंगे? ए होगा ना राइट आंसर। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। लास्ट वाले क्लास में यही सवाल पूछा गया था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। नंबर 12 राइट आंसर ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय पूछेगा तो आपको अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी बता देना है। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता होता है। अतिचालक का क्या लक्षण है? शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता बताएंगे। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प कह रहा है बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ के? ग्रीस के थे। आर्किमिडीज जो थे ना, कहाँ के थे? ग्रीस के थे। आर्किमिडीज ग्रीस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ग्रीस के। कौन? आर्किमिडीज। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, जहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम 235। वह यूरेनियम जिसमें समस्थानिक की समृद्धता है यूरेनियम 235 है। वह ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नंबर 17 का ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन मिलेगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और
भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं ऑप्शन चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है किसकी? गामा किरण की। सबसे अधिक अगर भेदन क्षमता पूछेगा गामा की होती है। किसकी होती है भेदन क्षमता? गामा किरण की। गामा किरण की होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती कम। ए राइट आंसर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता ना, दिन की अवधि कैसी होती? कम होती। यदि किसी दर्पण को कह रहा है थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? अवरक्त का। बी राइट आंसर। किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य पूछा है इन सब में से अधिकतम? तो अवरक्त का होगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। जरूर याद रखें 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपने देखा था बैगनी, यहाँ पे आपको टिक करना है। बी राइट आंसर। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा हो जाएगा। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आराम से पढ़िए, फिर राइट आंसर सोचिए और फिर मिलाइए। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होना चाहिए खाना पकाने वाले बर्तन को। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। ए राइट आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg आपको बताना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटे का। डी राइट आंसर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल 24 घंटे। ऑप्शन डी राइट आंसर। पृथ्वी का द्रव्यमान पूछेगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम बताएंगे। लिफ्ट की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई थी। किसके द्वारा? ओटिस के द्वारा। क्या किया गया था? लिफ्ट की खोज। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी वाली ऊर्जा होगी? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। किस में? उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? 0 डिग्री पर। ए राइट आंसर। किस ताप पर ध्वनि का वेग कह रहा है 332 मीटर पर सेकेंड? तो आपको यहाँ पे 0 डिग्री बता देना है। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ए राइट आंसर। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घट जाएगा। ए राइट आंसर है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। बी राइट आंसर। जब बर्फ पिघलेगी तो इसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, बताइए क्या होगा सही जवाब? 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की। ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, बता दीजिएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक ए राइट आंसर बढ़ता है। दाब अगर बढ़ेगा ना तो जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे अगर दाब को आप बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने 74 क्वेश्चन देखा जो कि आपके साइंस से था। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस स्पेशल यह क्लास चल रहा है। जो भी लोग नए हो प्लेलिस्ट आकर चेक करिए, आपके बिहार पुलिस और दरोगा के लिए ढेर सारा क्लास है। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए।